शुक्र है तुम आ गए, मैं तुम्हारे वेट कर। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को इस घर से निकालने की? क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपने आशिक के साथ डेट मारी थी। रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसको। खबरदार! असद! असद! एक लफ्ज दी और कहा ना तो ये जबान खींच लूंगा मैं। असद, क्या कर रहे हो? कब उतरेगा इसके सर से? कब उस फ्रॉड लड़की का इश्क का भूत तुम्हारे सर से उतरेगा? आपके सर से ये नफरत का भूत कब उतरेगा? कब जाएगा ये गुरूर आपके सर से? असद प्लीज छोड़े मामा, थी ना आप भी यहां पर, तब रोकना था इन्हें। चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? खुद की जिंदगी को तो आपने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बख्श दो। और ये है ना, क्या बिगाड़ा इसने आपका? क्या किया इसने आपके साथ ऐसा? इसकी जिंदगी को भी नफरत के भेंट चढ़ा दिया है आपने नवीद भाई। सब ठीक हो सकता था, सब ठीक हो सकता था नवीद भाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत, जिद और अना में आपने सज्जन से बदला लेने के लिए फाहद के साथ भी ज्यादती की है। प्लीज प्लीज असद, नवीद, आपस में ऐसे मत लड़ो। नहीं मामा, नहीं प्लीज नहीं, ये लड़ाई मैंने नहीं शुरू की है, इन्होंने शुरू की है। और आज तक आपकी एक एक ज्यादती को सहता आ रहा हूं मैं चुपचाप। मगर अब हर ज्यादती का जवाब दूंगा मैं आपको। प्लीज असद, क्या कर रहे हो? बड़ा भाई है नवीद। जवाब नवीद भाई, दे ना, जवाब दे। नहीं दे ना, मैं भी देखता हूँ कितना दम है तेरे अंदर। असद बेटा, देना जवाब मुझे मुंह पे। नवीद भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, नवीद भाई रुक जाए। वो घटिया और फ्रॉड लड़की। नवीद भाई बेटा दुआ करो कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम्हारे भाइयों की जो नाराजगी है ना, वो दुश्मनी भी बदल सकती है। बस अल्लाह करे इस बार हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इंशाल्लाह। मगर मेरी दिल से दुआ है कि उरूसा को अपनी औलाद देखना नसीब नहीं होगी। कितनी जालिम औरत हो तुम। खुद एक माँ हो और दूसरी औरत को इतनी बड़ी बदवा दे रही हो तुम। मुझसे मेरी औलाद किसने जुदा की है? किसने? मेरा बेटा किसने जुदा किया है? इस उरूसा ने। इंशाल्लाह मुराद नहीं पाएगी। और तुम अस्मा, तुम भी तड़पोगी। बड़ा मान था ना जावेद साहब को कि अस्मा ने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की है। अपनी तरह बड़े बासलाहियत और समझदार बनाई लिए तरबियत की है तूने। दोनों भाई एक दूसरे का गला पकड़ के खड़े हैं और एक ने दूसरे के हक में कब्जा किया हुआ है। अब तुम देखना, असद अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला नवीद से जरूर लेगा। शट अप! बकवास बंद करें अपनी आप। इससे ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाओ। इससे पहले मैं आपकी औकात भूल जाऊं और आपको धक्के देके इस घर से बाहर निकालूं, आप मेरी। तुम निकालोगे मुझे? लगाओ हाथ, निकालोगे इस घर से। ये मेरा घर है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है।
यहाँ बैठकर तुम सबकी बर्बादी का तमाशा देखूंगी मैं, सबकी बर्बादी का। ये मेरा घर है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो इसी घर में बैठकर सबकी बर्बादी देखूंगी मैं। मगर डॉक्टर, आपने कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है। उस वक्त तक तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि 1-2 दिन निकल जाएंगे और हम टाइमली सर्जरी कर लेंगे। मगर क्या डॉक्टर? उरूसा और उसके बच्चे की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। अल्लाह करे माँ और उसका बच्चा ठीक रहे। बेबी की बर्थ प्रीमेच्योर होना काफ़ी रिस्की होता है। इस सिचुएशन में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। हो सकता है हमें बच्चे को देखिए, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ कोशिश करता है। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे। आप अल्लाह से दुआ करें। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हेलो अस्मा आंटी जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। असद भाई इस सिचुएशन में नहीं है कि वो फ़ोन पे बात कर सके। डॉक्टर ने यही कहा कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि शायद बेबी को ना बचा सके। इतना